गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास में मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट। हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट एक्चुअली किसी मैट्रिक्स के साथ, और वो मैट्रिक्स भी स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ अटैच्ड एक नंबर है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसका ऑर्डर 2/2 है तो 2 कहा जाएगा, 3/3 है तो 3 कह दिया। वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। मैंने यहाँ पे 2/2 का लिया। ये ए मैट्रिक्स है ABCD। डिटर्मिनेंट इसका ऐसे सिंबल लिखा जाता है और ऐसे लिखा जाता है। ये अगर टर्म है तो ये मैट्रिक्स है, स्ट्रेट लाइन है तो ये डिटर्मिनेंट है। 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है A से D की मल्टीप्लाई AD माइनस C और B की मल्टीप्लाई। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये इसका डिटर्मिनेंट है। ये एक नंबर होता है, मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट। अगर आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि रो और कॉलम अलग अलग हैं तो हम उसका डिटर्मिनेंट की बात नहीं करते, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 मतलब एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ये मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट ये नंबर ही हो गया, 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अगर आपका मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है मतलब 2/2 का है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है AD माइनस C। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जब मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है। तो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर 3/3 है। डिटर्मिनेंट निकालते समय हम एक रूल समझेंगे, -1 रेज टू पावर I प्लस J। I फॉर रो, J फॉर कॉलम। तो हम एक साइन कन्वेंशन यहाँ बताएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये साइन कैसे आए? ये जो पहला एलिमेंट है A, इसकी पोजीशन के लिए रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो I भी 1 है, J भी 1 है। अब 1 + 1 2 हो गया, -1 की पावर 2 प्लस B पोजीशन में रो तो 1 है यानी I 1 है, बट ये सेकंड कॉलम है इसलिए J की वैल्यू 2 है। अब 1 + 2 सेकंड कॉलम है तो 1 + 2 3 हो गया, -1 की पावर 3 माइनस देगी। इस तरह से ये सारे बनाए गए हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। अब 3/3 के मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम इसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो किसी के भी अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रही हूँ, सो एक्सपेंड अलोंग R1। अब ये R1 है, पहले ये A एलिमेंट लिखा, फिर ये B एलिमेंट लिखा। A के आगे प्लस है, B के आगे माइनस है, इसका यूज करना है, और फिर C एलिमेंट लिखा। क्योंकि हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये बाहर R1 के एलिमेंट्स हैं। साइन कन्वेंशन यूज किया गया है। जब आप A के साथ एक छोटा सा डिटर्मिनेंट लिखेंगे, इसको लिखने के लिए A की रो और कॉलम को छुपा दीजिए, तो हमारे पास EFHI ये छोटा डिटर्मिनेंट रह गया। ऐसे ही जब आप B के साथ लिखेंगे तो B वाली रो और कॉलम को छुपा दें तो आपके पास रह जाएंगे DFGI। ऐसे ही C के साथ C की रो और
कॉलम हाइड कर दें तो बचेगा D, E, G और H। फिर से एक बार समझ लें, हमने इसे R1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो R1 के एलिमेंट्स बाहर हैं A, -B और C। इनके साइन में हम इसका यूज करेंगे। A के साथ रो और कॉलम छिपाकर जो डिटर्मिनेंट बचा वो लिखा गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अभी हमने सीखा था ऑर्डर 2 में E और I की मल्टीप्लाई -H और F, D और I की मल्टीप्लाई -G और F, ऐसे ही D और H की मल्टीप्लाई -G और E। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं जिसमें हम ABCD की बजाय 1 2 3 कोई भी नंबर ले लेंगे। वही पैटर्न हम अब डिजिट्स के साथ करते हैं। मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करती हूँ तो R1 का एलिमेंट -1, इसके साथ ये प्लस लिया, फिर ये 2, ये वाला माइनस आ गया और फिर ये 3। साइन कन्वेंशन के साथ और R1 के साथ हमने इसे एक्सपेंड किया है। जब आप -1 के साथ डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसकी रो और कॉलम को छिपा देंगे तो आपके पास बचेगा 0 6 -2 4, 0 6 -2 4। जब इस 2 को लेंगे तो इसकी रो कॉलम हाइड कर देंगे तो बचेंगे 4 6 5 4। इस 3 की रो और कॉलम हाइड करेंगे तो बचेगा 4 0 5 -2। इसको सॉल्व कर लें। 0 की 4 से -6 की, ये माइनस जो फॉर्मूले में था, 6 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो -12, इसलिए ये प्लस हो गया। 4 4 जा ऐसे 16 -5 6 जा 30 +3 के साथ 4 की -2 से और -0। इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर -8 आ गया। तो जो ये मैट्रिक्स था 3/3 ऑर्डर का, ये मैट्रिक्स है और ये इसका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट एक्चुअली इज ए नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 4.1 में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने डिस्कस किया था, ऐसे ही आप 2/2 और 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ले रही हूँ। ये कोई मैट्रिक्स दिया है और ये हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैट्रिक्स का डबल है, बाद में डिटर्मिनेंट है। तो मैट्रिक्स का डबल करने का मतलब है आप हर एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 4 8 और 4 हो गया। मैट्रिक्स का डबल मतलब हर एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा 2 की 4 से मल्टीप्लाई -8 की 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 24 हो गया। अब राइट साइड में पहले a का डिटर्मिनेंट है, फिर उसकी 4 से मल्टीप्लाई है, तो A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 2 4 2, 1 की 2 से मल्टीप्लाई और 4 की 2 से, ये हुआ -6। अब डिटर्मिनेंट की 4 से मल्टीप्लाई तो -24। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, हेंस वेरीफाइड। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। हमें इसमें x फाइंड करना है। ये दोनों मैट्रिक्स नहीं है, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स दिखे हुए हैं क्योंकि ये लाइन टर्न नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स होते तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते, जैसे 5 और यहाँ भी 5 होना चाहिए, फिर आपकी x की वैल्यू 1 हो जाती, 2x की वैल्यू 2 हो जाती, तो x की वैल्यू 1 होती। बट अब ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है।
कंपेयर नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 की मल्टीप्लाई 5 से, यानी -18। और इसका डिटर्मिनेंट होगा 2x² -24। ये जो -20, इसको सिंप्लीफाई कर लें। डिटर्मिनेंट सॉल्व किए और इक्वल लगाया तो आपके पास x की वैल्यू आ गई ±√3। मैं फिर से नोट करा दूं, इट इज नॉट मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना है, 1 मार्क में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको मैट्रिक्स समझ के x की वैल्यू जल्दी से 1 लिख दिया और ऑप्शन टिक कर देते हैं। ये डिटर्मिनेंट है, इसमें आपको कंपेयर नहीं करना, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके फिर सिंप्लीफाई करना है। हमने 2/2, 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा, उससे आप इजीली 4.1 कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ किए भी हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टीज की है, जो हम जनरली उसको लास्ट में करवाते हैं। डिटर्मिनेंट के बाकी एक्सरसाइज इजी है, वो पहले करते हैं। तो 4.1 कंप्लीट करने के बाद आप 4.3 स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में एक्चुअली जब आपको किसी ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं तो यूजिंग डिटर्मिनेंट यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया। जब आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 यूजिंग डिटर्मिनेंट है। पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तीसरा पॉइंट x3 y3 है और यहाँ आपको 1 1 1 लगाना है। दिस इज एरिया ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आप तीनों में से किसी को भी फर्स्ट कॉल कर सकते हैं। आप इसको भी फर्स्ट कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। सो नोट डाउन, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस में भी आ जाए तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जैसे अगर ये सॉल्व करने से -3 आ जाए तो हम उसे +3 लेंगे, क्योंकि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एक्सरसाइज 4.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। ये ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो पहला पॉइंट है 1 0, सेकंड है 6 0, थर्ड है 4 3 और यहाँ पर आपको ऑलवेज 1 1 1 लिखना है। अब आप इस डिटर्मिनेंट को अलोंग R1 एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड अलोंग R1, ये बाहर हाफ है, हम ये 1 लिखेंगे। इसके साथ छोटा डिटर्मिनेंट, इसकी रो और कॉलम हाइड करके ये बचेगा 0 1 3 1। फिर ये 0 है। अब ये यहाँ माइनस भी लगेगा, आपको पहले साइन कन्वेंशन बताया था। इसके साथ डिटर्मिनेंट, इसकी रो कॉलम छुपा दें तो 6 4 1 1 बचेगा। फिर ये +1, इसके साथ 6 0 4 3। ये एक्चुअली हम मॉडुलस है, अगर नेगेटिव आएगा तो भी हम पॉजिटिव लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 -3, बाहर 0 होने की वजह से ये सब 0 है। यहाँ तो मैंने लिखकर समझा दिया, लेकिन जब हम ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं आगे तो जब 0 आ जाता है, पता है ये आंसर 0 ही आना है, तो इसके साथ ये सब स्टेप हम ये लिखते ही नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं कि हाँ ये तो 0 है। नेक्स्ट आएगा आपका 18, ये सिंप्लीफाई करके 50/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। ये ऑलरेडी पॉजिटिव आया है। अगर ये माइनस आ भी जाता तो हम यहाँ मॉडुलस लेकर उसे प्लस में लेते, बिकॉज एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बहुत सिंपल है ये। आप फर्स्ट सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट ऐसे कर सकते हैं।
नोट दैट इफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी 3 पॉइंट एक ही लाइन में हैं तो इनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर 0 आ जाएगा व्हेन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब हम 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने उसका एरिया निकाला। फर्स्ट पॉइंट K0, 4 0, 0 2 और यहाँ 1 1 1 लगाते हैं हमेशा। ये इसका एरिया हो गया। इस क्वेश्चन में हमें एरिया 4 दिया हुआ है, तो मैंने एरिया की जगह पर 4 रख दिया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1। तो K के साथ मैट्रिक्स ये छोटे वाला आएगा डिटर्मिनेंट 0 1 2 1। 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ यहाँ 0 आने वाला है। फिर ये 1 के साथ 4 0 0 2, ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा और ये अंदर 2K आएगा माइनस का और ये प्लस का 8 आएगा। अब ये जो अंदर क्वांटिटी है इसकी वैल्यू 8 है, बट ये अंदर वाली क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर है तो ये +8 भी आ सकती है और -8 भी आ सकती है, इसको ध्यान दें। नोट, ये अंदर जो क्वांटिटी है मॉडुलस के अंदर इसकी वैल्यू 8 है, तो ये +8 भी हो सकती है और ये -8 भी। तो यहाँ से हम इसके 2 पार्ट कर देंगे। एक बार -2K + 8 की वैल्यू +8 और एक बार -2K + 8 की वैल्यू -8। इनको सिंप्लीफाई कर लें, आपको K की वैल्यू यहाँ से 0 मिल रही है और यहाँ से K की वैल्यू 8 मिल रही है। सो K की 2 वैल्यूज हो गई। हमें इस बार एरिया दिया हुआ था, हमने 4 रख दिया। ये एरिया का फॉर्मूला है और ये इसके पॉइंट्स हैं। 3rd का मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है और हमें डिटर्मिनेंट का यूज करके इसकी इक्वेशन निकालनी है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे 2 पॉइंट दिए हैं, हमने इस पर कोई पॉइंट ले लिया x y। लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब ये 3 पॉइंट हो गए, ये तीनों कॉलिनियर हो गए। कॉलिनियर हो गए तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया। मैंने एरिया निकाला। फर्स्ट पॉइंट x y 1 2 3 6, यहाँ पर हमेशा 1 1 1 लगाते हैं। ये 1/2 वहां जाकर 0 हो जाएगा। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके x y में एक रिलेशन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसे ही आप बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज 4.1 और 4.3 NCERT कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।